श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में जो विद्यार्थी हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं अथवा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर के स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे नए विद्यार्थियों का ये प्रश्न अनेकों बार आता है कि हम लोगों को याद नहीं होता है, याद हो जाए तो भूल जाता है, कोई बात बार-बार याद करने पर भी याद नहीं होती है, अथवा हो भी जाए तो 1-2 दिन बाद वो विस्मृत हो जाती है। तो मेधा शक्ति को, धारणा शक्ति को, स्मृति शक्ति को, स्मरण की शक्ति को बढ़ाने का क्या उपाय है? ऐसे विद्यार्थियों के, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के, बच्चियों के, इन सब के ये प्रश्न बहुत बार आते हैं और अनेक बालक पूछ चुके हैं। उस दृष्टि से जो शास्त्र सम्मत और गुरु परंपरा सम्मत जो कुछ उपाय हैं, वो हम बताते हैं और श्रद्धा विश्वास पूर्वक इन उपायों को यदि आप काम में लेते हैं, तो निश्चित ही मेधा शक्ति बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। वैसे तो शास्त्रों में मेधा शक्ति पर बहुत विलक्षण-विलक्षण प्रयोग किए गए हैं, पर उसके लिए अधिकारी, पात्र ये सब देखना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो उपाय जन सामान्य कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अधिकारी का होना अनिवार्य नहीं है, वो उपाय ही हम आपको अभी बताएँगे। विशेष उपायों के लिए जो उसमें नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से फिर आप संपर्क कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो जब हम प्रातः काल उठते हैं, उस समय उठते ही साथ दार्शनिक धरातल पर विचार करने पर ये बात सिद्ध हुई है कि यदि हम इस प्रकार से विचार करें कि जो मेधा है, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरी विचार करने की शक्ति है, ये दृश्य है और मैं अपनी विचार शक्ति का दृष्टा हूँ। तो बुद्धि को दृश्य मान करके और स्वयं को दृष्टा मान करके यदि हम 10 मिनट भी विचार करते हैं, 10 मिनट भी अनुसंधान करते हैं, तो निश्चित ही इससे हमारी बुद्धि की जो विकृति है, वो समाप्त होगी और बुद्धि बहुत तेज़ी से काम करना प्रारंभ कर देगी। कुछ हफ्ता, कुछ सप्ताह इस उपाय को करके विद्यार्थी जन देख सकते हैं कि बिस्तर से सो कर के उठे और उसके बाद में ऐसा अनुभव करना है कि मैं दृष्टा हूँ और बुद्धि मेरे द्वारा दृश्य है। तो दार्शनिक धरातल पर विचार करने से ये सिद्ध हुआ है कि इससे बुद्धि में परिवर्धन होता है, बुद्धि का परिष्करण होता है, बुद्धि तेज हो जाती है। दूसरा, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, वो भी बहुत अच्छा एक उपाय बताया करते थे। बिस्तर से उठते ही ऐं ये बीज मंत्र है, इसका हमको अपनी जिह्वा से बार-बार, बार-बार बहुत मंद्र गति से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसका उच्चारण करना है। ऐं इस प्रकार से इसको 10-15 मिनट जीभ पर बार-बार इसकी आवृत्ति करनी है, बार-बार इसकी आवृत्ति करनी है, बार-बार इसकी आवृत्ति करनी है। तो यदि कुछ मास हम इसका अभ्यास करते हैं, तो निश्चित ही इससे भी हमारी बुद्धि बहुत प्रभावित होगी और निश्चित ही बुद्धि में सुधार होगा, बुद्धि तेज हो जाएगी। तो दार्शनिक धरातल पर और शास्त्रीय पक्ष पर हम इन उपायों को अपने काम में ले सकते हैं। ये अनुष्ठानात्मक नहीं है, जन सामान्य के लिए इसको कोई भी कर सकता है। अब हम अपने आयुर्वेद की ओर जब दृष्टि डालते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार बुद्धि को तीव्र करने के लिए 3 प्रकार की औषधियों का वर्णन आया है। सबसे पहली जो औषधि है, उसका नाम है ज्योतिषमती। ज्योतिषमती नाम की एक औषधि आयुर्वेदिक औषधालय से प्राप्त हो सकती है। वो हिंदी में उसको लाल कांगनी का तेल बोलते हैं। लाल कांगनी का तेल हिंदी में उसको कहा जाता है। तो उसको
खरीद करके ले आ सकते हैं आप। और यदि आपके घर में वेद लक्षणा देसी गाय का दूध है तो दूध ही सही, और दूध नहीं है तो जल में 5-6 बूंद उसको डाल करके उसको लीजिए। तो ये जो ज्योतिषमती नाम की औषधि है, ये बुद्धि पर बहुत तेज प्रभाव करती है। दूसरी बात, अनेक रोगों पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। मन से संबंधित जो रोग हैं, मानसिक जो रोग हैं, अथवा और भी शरीर में अलग-अलग अंगों में स्थित जो रोग हैं, उन पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, और बुद्धि पर तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव है। तो ये आप किसी चिकित्सालय, आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय, औषधालय हो, वहाँ जाकर के इसको पूछिए, ज्योतिषमती दीजिए, और उसकी 5-6 बूंद जल में मिला करके उसको फिर लेना प्रारंभ करिए, तो निश्चित ही बुद्धि बहुत तेजी से विकसित होना प्रारंभ हो जाएगी। और उसी प्रकार से एक बहुत अच्छी औषधि आती है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी नाम की औषधि आती है, उसको भी यदि हम ठीक आहार, ठीक विचार रखते विहार करते हुए उसको लें तो उससे भी बहुत लाभ होता है शंखपुष्पी। अब हमारे तो कभी राम जी की दया से काम नहीं आई है औषधियाँ, हमने कभी इनका प्रयोग नहीं किया। तो आपको ये आयुर्वेदिक औषधालयों पर जाकर पूछना पड़ेगा कि ये गोली के रूप में उपलब्ध है अथवा चूर्ण के रूप में उपलब्ध है, किस प्रकार से ये प्राप्त हो रही है वर्तमान समय में। लेकिन प्राचीन काल में विद्यार्थियों पर इसका जो गुरुजन प्रयोग करते थे, उससे उनमें बहुत लाभ दिखता था। तो शंख पुष्पी को भी ले सकते हैं। और हमारे आयुर्वेद में ब्राह्मी तो बहुत प्रसिद्ध है। ब्राह्मी के पत्तों को ला करके फिर उसको पीस करके फिर उससे एक औषधि का निर्माण होता था। अभी भी परंपरागत जो लोग हैं वो करते हों तो करते हों। फिर उस रस को किसी नदी में जाकर के और फिर कंठगत हो करके गले तक डूब जाओ नदी में, और फिर डूब करके उसको पिया जाता था। वो इतनी कड़वी होती है कि कई बार उससे वमन भी हो जाता है, वोमिटिंग कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ वो हो जाता है। तो उसको जिस दिशा में नदी की लहर जाती है उस दिशा की ओर मुख करके उस औषधि का पान किया जाता है। यदि वमन आदि की स्थिति हो तो उसके जो छींटा है वो हमारे शरीर पर नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो दाग भी बन सकते हैं। इतनी तीव्र वो औषधि होती है। तो प्राचीन काल में विद्यार्थियों को गुरुजन अपने सानिध्य में उसको पिलाते थे। पर वर्तमान समय थोड़ा बदल गया है, तो इस समय ब्राह्मी वटी आती है। यदि ये जो विधि हमने बताई है इसके लिए तो आपको किसी गुरु का मार्गदर्शन और सानिध्य लेना आवश्यक है, नहीं तो स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। लेकिन ब्राह्मी वटी गोली आती है उसकी, और उस ब्राह्मी वटी को यदि हम उसका सेवन करते हैं तो उससे भी निश्चित रूप से हमारी बुद्धि पर बहुत प्रभाव होता है। पर ये सब औषधियाँ तभी कार्य करेंगी जब हम अपवाद से बचें। अपवाद का तात्पर्य ये है कि हम अपवित्र वस्तुओं को खाएँ, अखाद्य का हम भक्षण करें, चाउमीन खाएँ, पिज़्ज़ा खाएँ, अंडे खाएँ, और फिर उसके बाद में इन उपायों को करें और कहें कि महाराज ये उपाय काम नहीं कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। हमको पहले बाहर का अभक्ष्य जो हम खा रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर उसको छोड़ करके जो हम ज़हर अंदर डाल रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा, और फिर इन औषधियों का हम सहयोग लें। और जो हमने दार्शनिक धरातल पर होने वाले विचार बताए कि बुद्धि मेरे द्वारा दृश्य है, मैं इस बुद्धि का दृष्टा हूँ, हुँ? ये मेरे द्वारा दृश्य है, दृश्य माने द्रष्टुम योग्यम, जो देखने के योग्य हो उसको दृश्य कहा जाता है। ये दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ। और ऐं ये जो बीज मंत्र है, इसका हम उठते ही उच्चारण करें, अथवा जब हम उठें तो कम से कम 10 मिनट भगवान के नाम का जप करें। सीताराम, 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 या राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, या नारायण, 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 नारायण। और जब विश्राम करें तो शिव, 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 इस प्रकार से 10 मिनट प्रातः काल में और 10 मिनट सोने से पहले यदि हम ये उपाय करते हैं तो इससे भी निश्चित ही बुद्धि में बहुत तेजी से विकास होगा। तो ये सब जो है ये श्रुत नहीं है, अनुभूत हैं। कुछ प्रयोग होते हैं श्रुत और कुछ होते हैं अनुभूत। अनुभूत माने जो अनुभव करके देखे गए हो। तो ये हमने अपनी आँखों से इन उपायों का क्या प्रभाव वो देखा गया है। कुछ उपाय और भी शास्त्रों में बताए गए हैं। विशेष प्रकार के मुहूर्त में विशेष प्रकार की औषधियों से वो किए जाते हैं, उससे तत्क्षण बुद्धि बढ़ती है। ग्रहण के समय में कुछ इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि उससे तत्क्षण बुद्धि बढ़ती है, लेकिन वो सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और
इसके बाद भी जिसमें विकास नहीं देखा जाता है, तो समझ लो वो अतिमंद है। तो अतिमंद की बुद्धि को बढ़ाने के लिए फिर कुछ विधि पूर्वक शास्त्रीय परंपरा से अनुष्ठान करने पड़ते हैं, फिर उनमें भी लाभ होता है। लेकिन ये जो हमने समाधान बताए हैं, ये प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक जीव कर सकता है, प्रत्येक विद्यार्थी कर सकता है, स्कूल कॉलेज का छात्र कर सकता है और उस निश्चित ही इससे बुद्धि भी बढ़ेगी और पढ़ाई से दिमाग में जो गर्मी बनती है, पढ़ाई से कई बार जो दिमाग गर्म हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा। बुद्धि को और मस्तिष्क को ये बिल्कुल संभाल करके और एक रस लेकर के चलने वाले उपाय हैं। तो इन उपायों को हम ले सकते हैं। इनसे भी यदि काम न चले किसी का, तो वो व्यक्तिगत हमको वो जो नंबर उस पर है, उससे संपर्क करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इन उपायों को अपने जीवन में ला करके अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार कोई अंग्रेजी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इन उपायों के द्वारा हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित भी कर सकते हैं, तीव्र भी कर सकते हैं। योग भी इसमें बड़ा सहायक है। थोड़ा हम प्राणायाम करें, थोड़ा हम जो अनुलोम-विलोम होता है उसको करें और जो संध्या में हम लोग प्राणायाम करते हैं, कुंभक, पूरक, रेचक की विधि से वो प्राणायाम करें, तो उससे भी निश्चित ही बहुत लाभ होगा। तो इन उपायों को यदि हम काम में लेंगे, तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी, ऐसा हमें विश्वास है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।